महामुकाबला, जहां हम देते हैं शब्दों को आवाज, अपनी बातों से हम भरते हैं हुंकार। महामुकाबला देता है मंच जो बन सके आपकी आवाज, देश की आवाज, युवाओं की आवाज। डिबेट जगत का महामंच रजिस्टर करने के लिए हमारा ईमेल महामुकाबला युवाओं की आवाज @gmail.com या 9570204070 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। उतना ही राइट्स है जितना कि ह्यूमन बीइंग्स को है इस धरती पे रहने के लिए, क्योंकि वो लोग भी उतना ही बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे कि हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पेन हर चीज को फील कर सकते हैं, बिहेव कर सकता है, तो उन लोग को भी सेम राइट्स होना चाहिए जैसे कि ह्यूमंस को हो। टेस्टिंग से बहुत ही 100% अगर एनिमल का टेस्टिंग किया जाए उसमें से 92% एनिमल का टेस्टिंग व्यर्थ चला जाता है, उसमें से सिर्फ % ही ह्यूमन बीइंग्स पे काम आता है। तो इसके वजह से हमें लगता है कि 92% एनिमल का लाइफ बहुत डेंजर में चला जाता है। अगर एनिमल टेस्टिंग की कुछ डिमेरिट्स को ले लें तो वो डिमेरिट्स कुछ हद तक हैं, लेकिन हाँ, अगर हम अपने अगर इकोसिस्टम को अगर बनाना चाहते हैं तो एनिमल टेस्टिंग एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है अभी आज के मॉडर्न लाइफ में, क्योंकि उसी के जरिए हमारे जो एनिमल्स हो रहे हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं ये डिफरेंस डिजीज से। मानते हैं कि ठीक है, एनिमल का हक है, हर लिविंग बीइंग्स को पूरा अधिकार है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ 95% जो ड्रग्स होता है वो एनिमल्स में सक्सेसफुल दिखाता है, लेकिन इंसान में वो सब बहुत रिस्की और डेंजरस हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इंसान पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग मजबूरन, क्योंकि उन लोग का इम्यूनिटी आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहता है हम लोग से, और 95% ड्रग्स उनमें ज़्यादा सक्सेस करता है ना कि हम लोग में, इसीलिए हम लोग जानवर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थैंक यू। इकोसिस्टम किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं? इकोसिस्टम में तो हमारा इकोसिस्टम अलाउ करता है कि सबको राइट्स है इस पृथ्वी पे रहने का, एंड ये अधिकार हमें किसने दे दिया कि हम किसी पे टेस्टिंग करें या फिर उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ करें? किसी ने कहा कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे आज भारत में बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में बेरोजगारी है, लेकिन मेरे पास कमाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या हम मर्डर करेंगे? इसके ऊपर आपका क्या विचार है? उन्होंने कहा कि हमें किसने हक दिया किसी का मर्डर करने के लिए, तो अगर हम ये नहीं करते हैं तो अगर मानिए वायरस आया या फिर कोई पैंडेमिक हुआ या फिर कोई डिसीज हुआ, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम सब कोई मर जाएंगे। सिर्फ एक नहीं, सिर्फ जानवर कोई तकलीफ नहीं होगा, पूरा इन्वायरमेंट को, हर लिविंग बीइंग्स को इससे इफेक्ट होगा, ना कि सिर्फ ह्यूमंस हो या फिर एनिमल्स हो, सबको होगा। इसका आप कैसे मतलब ले सकते हैं? देखिए, अगर हम एनिमल पे टेस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे जानेंगे कि उनको बीमारियां हुई हैं, क्या बीमारियां होने वाली हैं या किस बीमारी के कारण वो मर रहे हैं? अगर हम इसमें टेस्टिंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो बचेंगे? तो इस पॉइंट का मुझे कोई खास आंसर नहीं मिला कि आखिर हमें राइट ये कहाँ से दे दिया, किसने राइट दे दिया कि हम किसी को नुकसान करें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? अगर ये जो आप वायरसेस की बात बोल रहे हैं कि महामारी से बचने के लिए, तो हम सिर्फ अपने बचने के लिए सोच रहे हैं, ना कि पूरे और सारे एनिमल्स के बारे में। अगर ऐसा होता, अगर एक्चुअल में मानव के हित के अलावा जानवरों के हित के लिए अगर विचार करते, तो आज जितनी तेज़ी से जनसंख्या मानव की बढ़ रही है, जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है पूरे पृथ्वी पे, उतना ही तेज़ी से हट रहा है जानवरों की। यानी कहीं ना कहीं नेचर हमें सब कुछ इसलिए दिया है कि सब एक दूसरे से को रिलेटेड है एंड नेचुरली बैलेंस बना रहे, बट हम उसका दोहन कर रहे हैं और मिसयूज कर रहे हैं, ना कि यूज कर रहे हैं। लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं, तो जी हाँ, मैं भी इससे एग्री करती हूँ कि लोग सच में स्वार्थी हो गए हैं। जब उन्हें पता चला कि डॉग्स वफादार होते हैं तो उन्हें वफादारी का काम दे दिया, उनसे दोस्ती कर ली। जब उन्हें खाने पीने का लगा कि अगर मैं गाय भैंसों को पालूं तो मुझे दूध मिलेगा, मुझे खाने पीने में, मेरे भोजन में कुछ सहायता मिलेगा, तो उन्हें रखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही अब बैल है, जैसे कि अब उन्हें मेहनत करना पड़ रहा है, तो मेहनत करने के लिए उन्होंने गधों को
और खच्चरों को और बैलों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसी तरह से अब एनिमल टेस्टिंग का भी वो लोग काम स्टार्ट कर दिए। जब उन्हें और कुछ नहीं मिल रहा है तो वो एनिमल्स पे ही ये ट्राई कर रहे हैं। जैसे अभी मुझे लगता है कि साइंस इतना डेवलप्ड हो गया है, इतना इनोवेटिव हो गया है, बहुत आगे तक चला गया है, तो फिर एनिमल टेस्टिंग को छोड़ के क्यों ना वो कोई और उपाय ढूंढ ले जिससे वो एनिमल को प्रताड़ित करना छोड़ दे। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो एनिमल पर ही होते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट एक कुत्ता पे किया जाए, ठीक है, वो मर गया, ठीक है, मर गया, लेकिन वही एक्सपेरिमेंट किसी इंसान पे किया जाता तो इंसान तो वो भी मर जाता, जबकि वो देश का हमारा एक यूनिट है। एक कुत्ता अगर जिंदा रहता है तो ज्यादा से ज्यादा इस देश के लिए तो कुछ नहीं कर सकता है, बस वो जिएगा, खाएगा, पिएगा, है ना। लेकिन एक इंसान मर जाएगा तो फिर दिक्कत है, वो कुछ कर सकता है आगे चल के। हम पे भी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं कि हम कैसे अपने इकोसिस्टम्स को बैलेंस करके रखें। तो उसके कारण हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसके कारण हम एनिमल पे टेस्टिंग करते हैं, उनके डिजीज वगैरह को जांचते हैं और उनको बचाते हैं। तो ये एक हक नहीं बोल सकते, इसे एक मानव धर्म बोल सकते हैं। तो बचाने का सिलसिला में हम उनके लिए वाइल्ड लाइफ बनाते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट बनाते हैं। और जिन आपने बोला कि दोहन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दोहन पे भी कई सरकारों ने पाबंदियां लगा दी हैं कि अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है। तो जी ने बताया था कि मतलब कि एक कुत्ता मतलब कि जिस पर हम लोग कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट और वह मतलब कि मर भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मतलब कि हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो एक बात बताइए कि इंसान में भी बहुत इंसान है जो गरीब है, जो मतलब कि हैंडीकैप है, चाहे जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आप उसको भी मरवा दीजिएगा? अगर जानवर को किसी महत्वपूर्ण कार्य में अगर उसको उपयोग किया जा रहा है तो हम सभी जानवरों का तो हनन कर नहीं रहे। अगर एक दो के होने से अगर पूरा कम्युनिटी सुधर जाती है, अगर किसी का विकास हो जाता है, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि स्पेस में आप देख लीजिए कि कई बार जानवरों को भेजा गया है, अगर वो स्पेस में सक्सेस करके आ जाते तो क्या उनका नाम नहीं होता? अगर उनके बलिदान से, मैं कहना चाहता हूँ बलिदान शब्द पर जोर देकर, कि अगर उनके बलिदान से एक दो लोगों के, हमारे मानव के कम्युनिटी में भी होता है, आप देखते होंगे एक दो लोग जैसे हमारे क्रांतिकारी बलिदान करके चले गए, उसके बाद आज हम जीवित बच रहे, आज हमारा देश आजादी से जी रहा है, तो उनकी वजह से। उसी प्रकार अगर उनके कम्युनिटी के कुछ लोग को अगर हम मार दें, उन पर टेस्टिंग करें, और एक बात आप समझ लें कि जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे, नई नई खोजें कहाँ से विकसित करेंगे? उनको भी अगर कोई डिजीज होता है, कोई बीमारी होती है, तो हम उनमें ही टेस्ट करके निकालते हैं कि उनमें किस प्रकार से दवाई की जा सकती है। मानव अगर मर के 100 मानव का कल्याण कर दे तो उस मानव का मरना ही अच्छा है। और भेड़ का भी रोआ का इस्तेमाल करना शुरू किया होगा तो हमने पहले टेस्ट किया होगा, वो भी टेस्ट की श्रेणी में आता है। तो आप आज ऊन के कपड़े पहन रही है कि नहीं पहन रही है, मेरा सवाल है उन लोगों से। आप अगर कपड़े पहन रही है, अगर टेस्ट नहीं किया जाता उन पर परीक्षण नहीं किया जाता, तो आप कैसे कर सकते हैं? और आप किस बलिदान की बात कर रहे हैं कि यहाँ जानवरों के अस्तित्व खतरे में है और आप कह रहे हैं कि एक दो के बलिदान से कुछ नहीं होता है? बस यहाँ ओवरऑल पॉइंट मुझे तो ये दिख रहा है कि आप स्वार्थ की नज़र से देख रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में सिर्फ इसके लिए बनाया गया कि वहाँ गेंडों की रक्षा की जा सके। जिम कॉर्बेट में तरह तरह के बहुत सारे नेशनल पार्क खुले, किस लिए? क्योंकि उनका अस्तित्व अभी खतरे में है। छियों का कोई एग्जिस्टेंस ही ख़त्म होने पे है, जो कभी बहुत मात्रा में हुआ करते थे, आज वो विलुप्त के कगार पे हैं। उन्होंने कहा कि इंसान स्वार्थी हो गए हैं, तो क्या हम रैबिट को नहीं पालते हैं, या फिर कोई चूहा भी पालता है, कोई चिड़िया भी पालता है, और बहुत चीजें हम लोग पालते हैं। भी जो दूध पीती है उसमें तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी हम उसको पालते हैं। और इन्होंने एक और बार बोला था ऐसे कि हम लोग उसको, जैसे साइंस इतना बढ़ गया तो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एनिमल टेस्टिंग की जगह पे। तो हाँ, साइंटिस्ट लोग उसको भी प्रयास करें, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हैं कि हम एनिमल्स का लाइफ को वेस्ट करें, क्योंकि वो भी समझते हैं कि सबका बराबर का अधिकार है। तो खरगोश, चूहा, कुत्ता जैसे हाइब्रिड के कुत्ते को हम लोग क्यों पालते हैं? अगर हम लोग के अंदर मानवता जिंदा नहीं है तो हम उन लोगों को क्यों पालते हैं? इस बात का मुझे उत्तर चाहिए। और दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हम लोग को कोई अधिकार नहीं है। तो देख लीजिए, डायनासोर का अस्तित्व था हमारे धरती पर, लेकिन वो समाप्त हो गए। हमें क्या नुकसान हुआ डायनासोर अगर हमारे देश से धरती से चले गए? तो खुद मुर्गा मीट और जानवरों को मार के खाते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेस्टिंग करने के लिए अगर दो चार जानवरों का उपयोग कर लिया जाए, अब एक हफ्ता में कितना धज्जियां उड़ा देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बार टेस्टिंग हो जाए तो बस आप कह
देंगे कि हाँ टेस्टिंग उनका अधिकार नहीं है, लेकिन मार के खाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो शहर में गाय प्लास्टिक खा के मर रहा है, चाहे कचरा खा रहा है, उन लोग का शेल्टर नहीं है, मतलब कि वो अपना रहने का जगह नहीं है, उसको आप लोग नहीं पालते हैं क्यों? आज जब भी पालते हैं तो आप लोग अपने मतलब के लिए पालते हैं। वो सब मतलब कि जानवर नहीं है, वो सबको पाल के दिखाइए, मतलब कि वो सबको पालिए आप लोग। और जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि मार के खाने छोड़ दीजिए, तो एक बात बताइए, आप लोग कौवा कितना मार के खाते हैं? जो बोल रहे हैं कौवा अभी तो खतरे में है, एक्सटिंक्ट होने वाला है, और मुर्गा तो अभी मतलब कि बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा स्केल पर, लार्ज स्केल पर उसका पालन हो रहा है। उसके बाद उसी पे ही हो रहा है, फिश पे भी लार्ज स्केल पर पालन हो रहा है, तब खपत हो रहा है। और कितने सारे मतलब कि स्पीसीज हैं जिसको आप लोग मार के खाते हैं और वो एक्सटिंक्ट हो गए। उसी का बोलबाला हो पाया जिसकी मेजोरिटी है, यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है। अभी के युग में भी हमें यही देख रहे हैं कि अभी इंसान की सबसे ज़्यादा आबादी है पृथ्वी पे, तो इनकी मेजोरिटी है, तो ये अपने बोलबाला कर रहे हैं। किसी की वजह से, हमारे नॉनवेज खाने के वजह से इस एग्जिस्टेंस पे कोई चिकन या फिर मटन पे कोई प्रभाव पड़ेगा। बट यदि हम उसका सेवन नहीं भी करते हैं तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देन लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए ही ये ज़रूरी है। बेल्ट, जूता, इस टाइप के वैलेट, पर्स, ये सब उन्हीं का देन है, और उसका हम लोग ये मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग चमड़े का ही यूज करेंगे तभी हो जाएगा। ह्यूमंस पे ही सारा दायित्व है कि वो कैसे इस इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखें। तो मान के चलिए, अगर हम किसी भी एनिमल्स पे ना टेस्टिंग करके ह्यूमंस पे टेस्टिंग करते हैं, तो कोई वायरस या कोई कोई बैक्टीरिया अगर ह्यूमंस में स्प्रेड कर जाता है, तो सारे ह्यूमंस का ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ह्यूमंस भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो और देखिए, ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो फिर इकोसिस्टम बनाने में एनिमल्स को काफी सारी परेशानियां होंगी। आपने डायनासोरस का एग्जांपल भी लिया, क्योंकि पहले ह्यूमंस नहीं थे, तो डायनासोरस के पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो अंतरिक्ष से आने वाले उस उल्का पिंडों से वो बच सके। लेकिन हमारे पास अभी कुछ हद तक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम अपनी पृथ्वी को उस उल्का पिंड से या फिर किसी बड़े आपदा से बचा सकते हैं। तो टेस्टिंग से ही हमें ये पता चलता है कि कुछ एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वे हमारे काफी काम के होते हैं। उनका यूज हमें आर्थराइटिस बीमारी हो गया, या फिर ट्रांसप्लांटेशन हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई में हो गई, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई में हो गई, या फिर डायबिटीज की दवाई में हो गई, इसका हम यूज करते हैं। तो उसका वेस्ट का भी हम यूज कर पा रहे हैं। ये सिर्फ एनिमल टेस्टिंग से ही ऐसा पॉसिबल हो सका है, क्योंकि हमें उससे ज्ञात हो गया है कि इसकी जरूरत हमें इन सारी बीमारियों से लड़ने में काफी योगदान हो रही है। एक और एनिमल का टेस्टिंग इरिप्लेसेबल है, क्योंकि हम लोग उसको कोई भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि ज्यादा एनिमल्स का नुकसान ना हो। और रहा बात, जैसे उन लोग ने कहा कि अगर कोई ये इंसान इनकेपेबल है तो उसका मर्डर कर दे, तो उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि एनिमल्स के हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा मेडिसिन जो है हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो एनिमल टेस्टिंग की वजह से ही होता है। और उन्होंने तो बतला दिया कि इंसान मतलबी है, इसलिए हम लोग पालते हैं खरगोश से सबको। लेकिन रेबिस हुआ, एंथ्रेक्स हुआ, या फिर टेटनस जो बीमारी है इंसान वो जानवर में होती है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग एनिमल टेस्टिंग का इस्तेमाल किए और एनिमल्स को ही बचाएं। और तो बॉर्डर पे जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए खतरा है, लेकिन हम लोग को मजबूरन ये सब अपने सुरक्षा के लिए या फिर अपने मेंटेनेंस के लिए ये सब करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात बताइए, जब ह्यूमन नहीं था तो नेचर कंट्रोल में नहीं था क्या? तभी कंट्रोल में था। और जब आपने बोला कि हम लोग एनिमल्स का वेस्टेज को यूज करके और नए दवाई का खोज कर रहे हैं और उससे हम लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, तो इसमें एनिमल का टेस्टिंग कहाँ हो रहा है? उसके वेस्टेज का टेस्टिंग हो रहा है ना। कि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को इतना दोहन कर रहे हैं, और आप ये कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। इसे क्या बुद्धिजीवी की परिभाषा में रखेंगे? टीवी देखते हैं हम, सैटेलाइट का यूज करते हैं हम, और उसके रेडिएशन से नुकसान हो रहा है चिड़ियों का, पक्षियों का। टेस्टिंग की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो हमारे यानी कि इंसान और मनुष्यों की कुछ ना कुछ अपना
लाभ के लिए टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो यूटिलाइज कर पाएँ और अपने जीवन में ला पाएँ। अगर वैसे ही उनके बारे में विचार किए रहते, अगर जानवरों के बारे में इतना सोचते, तो अब ये तो आवश्यकता कभी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होता कि एग्जिस्टेंस शब्द तो आता ही नहीं कि उनका ख़त्म हो रहा है, या मतलब कि इकोसिस्टम बैलेंस्ड होता। ह्यूमन का एग्जांपल ले लें तो हम लोग के जो सोल्जर्स हैं तो वो अपनी कंट्री को बचाने के लिए खुद ब खुद राजी होते हैं बलिदान देने के लिए। वो खुद राजी हो जाते हैं अपने आप को बलिदान करने के लिए। तो क्या आप कभी जानवर से पूछे हैं, क्या वो कभी चाहेंगे कि आप मेरे ऊपर टेस्टिंग कीजिए? और गाय जो मरी है प्लास्टिक खाकर, तो वो प्लास्टिक के वो किसके वजह से हम लोग ना उसको दी गए हैं प्लास्टिक को, तो गाय खा कर मर रही है। बताइए, इसमें तो किसी एनिमल का नुकसान तक नहीं हुआ, उसके मरने में सहायता होने में वो तो मर गई प्लास्टिक खाकर, जो कि हमने प्लास्टिक फेंका था। ठीक है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग समझिए। मैं कहना चाहता हूँ कि एनिमल टेस्टिंग जरूरी है। एक दो एनिमल्स को टेस्ट करके हम यदि दवाई वगैरह बना के उनके एग्जिस्टेंस को बचा सके तो ये बहुत सही बात है। हम नॉनवेज वगैरह को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्रॉब्लम है ना इसमें। देखिए, इकोसिस्टम भी मेंटेन रहना चाहिए। यदि हम मुर्गे खाना छोड़ देते हैं या जीवों को खाना छोड़ देते हैं तो वो लोग बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाएंगे, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और एक नियम है, एक लॉ है नेचर का, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। अगर आप को सर्वाइव करना है तो आपको दूसरे जीवों को खाना पड़ेगा। ये लॉ है नेचर का, नहीं तो वो लोग कल को आपको खा जाएंगे। या तो हम बात मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, अगर किसी जीव पर आप टेस्टिंग करते हैं तो ये बात को इंश्योर कीजिए कि उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में ना पड़े, जो कि होता भी है। आज हमारे देश में अधिकतर नियम बनाए गए हैं, आप जानवरों को ना मारे, मेरा अनुरोध होगा आपसे। और कई बार आप देखते हैं कि जानवर को मारना भी जरूरी होता है। यदि आप चूहों को नहीं मारे तो वो गरीब किसान किस लिए जिम्मेदार हैं? उनके खेत को हानि पहुंचाते हैं ये चूहे, वो किस लिए जिम्मेदार हैं? कीड़ों को मारते हैं कीटनाशक डालकर, तो ये सब नहीं करेंगे तो आपकी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगी। ये जरूरी है इकोसिस्टम में।